द पनीसर एपिसोड 19 डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन। तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ। मैं यहीं पर ही रहूँगा और तुम्हें भी यहीं पर ही रहने ना होगा अगर तुम मेरे अंदर से नहीं निकल सकते हो। ध्रुव कहता है, तुम वहाँ पर क्यों जाओगे ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अर्जुन कहता है, और ध्रुव और अर्जुन बात ही कर रहे थे, इतने में उसे अपने सिस्टम का एक नोटिफिकेशन अब मिलता है जिसको देखने से ध्रुव हैरान हो जाता है। उसमें लिखा था HB 7/30। मुझे ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी मेरा खून निकल रहा है जिसकी वजह से मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। ध्रुव कहता है, तो तुमने अपने आप को ठीक करना अभी तक नहीं सीखा। मुझे लगा था कि तुम अब तक सीख गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिनको तुमने मारा है तुम उनके पास जाओ और उनके खून को पी लो, साथ में किसी को खा लेना। अर्जुन कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं किसी का खून नहीं पीने वाला हूँ, मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ। ध्रुव कहता है, हाँ तुम वैम्पायर नहीं हो लेकिन तुम एक भ्रम राक्षस हो जो जितना ज़्यादा घायल होगा उसे उतनी ही भूख लगेगी, और ये ऐसी वैसी भूख नहीं होगी। इसे तुम्हें मिटाने के लिए मांस खाना होगा और प्यास मिटाने के लिए खून पीना होगा। अर्जुन कहता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। ध्रुव के बोलता है, ध्रुव को इस समय भूख तो लग रही थी लेकिन उसे अर्जुन की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोल रहा था वो उसे करना चाहिए या नहीं। तभी सिस्टम उसे दोबारा एक नोटिफिकेशन देता है, HB 5/30। जल्दी करो नहीं तो क्या होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता और उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। अर्जुन कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैं मर ही जाऊँगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ध्रुव कहता है, लगता है तुम मेरी बात को मजाक में ले रहे हो। क्या होता है, लेकिन तुम कुछ देर यहीं पर रहना, नहीं तो तुम दूसरों के लिए खतरा बन जाओगे और मैं भी तुम्हें उस समय नहीं रोक पाऊंगा। अर्जुन कहता है, HB 3। एक बार फिर नोटिफिकेशन आता है। ध्रुव सोच रहा था कि ये 0 होने पर उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन अर्जुन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था और वो चाह कर भी ध्रुव को अभी इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। अब ध्रुव अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी और तभी वो मैसेज आता है जो ध्रुव नहीं सुनना चाहता था। HB 0, बदलाव शुरू हो रहा है, सिस्टम कहता है। तभी ध्रुव नीचे गिर जाता है और दर्द से अपने पेट को पकड़ लेता है और अपनी हड्डियाँ के टूटने का एहसास करता है, जो दर्द उसके लिए बहुत ही भयानक था। उसके शरीर से सारे बाल झड़ने लगते थे और उसके शरीर का साइज भी बड़ा होने लगता था। उसके कंधों से छोटे छोटे सींग बाहर निकल रहे थे और उसके पीछे से एक लंबी पूंछ भी बाहर निकल रही थी। उसको वो पनीसर वाले कपड़े भी गायब हो गए थे और अब उसने पहने वाले कपड़े पहने हुए थे जो धीरे धीरे फटते जा रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? ध्रुव दर्द भरी आवाज़ में पूछता है, लेकिन अर्जुन कोई जवाब नहीं देता। ध्रुव की आंखें हरे रंग में चमकने लगती है और उसके दांत बड़े और नुकीले हो गए थे। अब वो पूरी तरह से बदल गया था, जो देखने में किसी बड़े भालू के जैसा था। उसकी एक लंबी मूछ हो, कंधे पर सींग और उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था और उसका मुंह किसी भेड़िए के जैसा था। ध्रुव एक जोरदार धाड़ लगाता है और इधर उधर देखने लगता है। ध्रुव को एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। वो भागता हुआ चला जाता है। वो उस ओर गया था जहाँ पर वो सभी मरे हुए पड़े थे। ध्रुव उनके पास में आ जाकर उनको बड़ी ही बेरहमी से खाने लगता है। एक के बाद एक को खा लेता है जैसे कोई भी शेर हो, लेकिन वो एक बार में बहुत बड़ा टुकड़ा ले रहा था और कुछ ही देर में उसने उन सभी को बुरी तरह से फाड़ दिया था। इस समय ध्रुव का चेहरा पूरी तरह से खून से भरा हुआ था। वो देखने में किसी मॉन्स्टर के जैसा लग रहा था। यह बदलाव उसके लिए बहुत दर्दनाक और डरावना था। अब वो जिस हालत में था उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। वो एक के बाद एक को खाता जा रहा था। इससे पहले कि ध्रुव ने कभी भी मांस नहीं खाया था और आज वो किसी भूखे शेर के जैसे उन सब पर टूट कर गिर गया रहा था। वहाँ चारों तरफ खून फैल रहा था। अगर कोई ये नज़ारा देख लेता है तो उसे डर से कभी नींद नहीं आएगी। वो इतना ज़्यादा भयानक लग रहा था। उनको खाते हुए ध्रुव एक जोरदार धाड़ लगाता है और फिर से उनको खाने लगता है। तभी कुछ दूरी पर कुछ लोग को वो आवाज़ सुनाई देती है और वो सभी उसे देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है और उस ओर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब उस नज़ारे को देखते हैं तो डर से चीख निकल जाती है। वो सभी इस समय अपने सामने अपनी मौत देख रहे थे। उनके सामने एक राक्षस खड़ा हुआ था जो उन सभी मरे हुए लोगों को खा रहा था और कोई नहीं ध्रुव था जिसने उन सभी लोगों को देख लिया था। ध्रुव उनको देखने के बाद एक बार फिर से जोरदार धाड़ लगाता है। वो धाड़ पहले वाले धाड़ से भी ज़्यादा तेज थी।
जिसको सुनकर वो लोग और भी ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद जैसे ही उनमें से एक पीछे भागने की कोशिश करता है, तभी ध्रुव अपनी दांत बाहर निकाल लेता है, जो देखने में बहुत भयानक और ख़तरनाक लग रहे थे। और उसके मुंह से खून नीचे गिर रहा था और मुंह में कुछ मांस के टुकड़े भी थे, और जो उन सभी लोगों के थे जो नीचे पहले ही मरे हुए थे। क्या बन गया है ध्रुव? क्या उन निर्दोष लोगों को खा जाएगा? अब क्या होगा आगे, जब ध्रुव को पता चलेगा कि उसने क्या किया है? क्या वो कभी खुद को माफ़ कर पाएगा, और क्या वो कभी पहले जैसा बन पाएगा? द पनिशर एपिसोड 20 आई एम ए मोस्टर। जो लोग वहाँ पर आए थे वो सभी ध्रुव को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। एक तो वहाँ पर गिर भी जाता है। जब ध्रुव की नज़र उन सब पर पड़ती है तो तब वो उन सबको बुरी तरह देखता है, लेकिन फिर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ना तो उन सब ने सोचा था और ना ही किसी और ने। ध्रुव तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है। ध्रुव इतना तेज़ था कि वैसे भी लोग ये तक नहीं देख पाए कि वह किस ओर गया है। ध्रुव के जाने के बाद वह सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और वहाँ पर क्या हुआ ये बात सबको बताने लगते हैं। देखते ही देखते यह बात आग की तरह फैल जाती है कि एक राक्षस ने कुछ लोगों को मार दिया है। कोई उस राक्षस बोल रहा था तो कोई उसे जानवर। काफ़ी लोग तो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। ये खबर पूरे शहर में किसी अजीब सा जानवर आ गया है ऐसे फैल गई थी और उसने काफ़ी लोगों को मार दिया है। ये सुनने के बाद ध्रुव के दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ध्रुव ना तो उनका फ़ोन उठा रहा था और ना ही वापस आ रहा था। ऐसे में उनका डरना लाजमी था। तुम चिंता मत करो, हम दोनों जाते हैं और ध्रुव के बारे में पता करते हैं। सचिन निशा से कहता है और संजना को निशा के पास छोड़कर विशाल के साथ ध्रुव को ढूंढने निकल जाता है। कुछ कमरे में ध्रुव जो राक्षस में बदल गया था वो भागता हुआ नजर आता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि किसी में भी वो साफ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उन वीडियो में ये ज़रूर पता चल गया था कि शहर में कोई जानवर घूम रहा था। ध्रुव को गायब हुए 5-6 घंटे हो गए थे, जिसकी वजह से उसके दोस्तों और भी ज़्यादा चिंता होने लगी थी। वहीं एक और शहर के पास वाले जंगल के अंदर एक पेड़ के पास एक आदमी गिरा हुआ था, जिसने पूरी तरह से फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और उसके सारे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वो आदमी और कोई नहीं ध्रुव था, जो अब पहले जैसा बन गया था। ध्रुव अपने सर को पकड़ता है और उसका सर दर्द से फट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने रात को बहुत ज़्यादा शराब पी हो और अब उसकी वजह से उसके सर में इतना तेज दर्द हो रहा हो। ध्रुव बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस कर रहा था। तभी उसे एक आवाज़ आती है, तो तुम होश में आ गए हो? आवाज़ अर्जुन की थी। क्या हुआ था मुझे? ध्रुव पूछता है। ध्रुव को कुछ भी ठीक से याद नहीं था। उसे बस धुंधला धुंधला सा ही याद आ रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने आप से उनका खून पी लो और कुछ खा लो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अर्जुन कहता है। ध्रुव एक पेड़ के पास बैठता है और अपने घाव को देखता है जहाँ पर उसे गोली लगी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान की बात थी कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसके शरीर पर घाव का नामो निशान तक नहीं था। फिर ध्रुव को याद आता है कि वो कैसे एक राक्षस में बदल गया था और उसने उन सभी लोगों को किस तरह खाया था। क्या वो सब कुछ सच था? क्या मैं एक राक्षस में बदल गया था और मैं उन सब लोगों को खा रहा था? ध्रुव पूछता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। तुम बदल गए थे, वो भी एक ब्रह्म राक्षस में, और तुमने उन सभी लोगों को खा लिया था, जिसके बाद तुम अब पूरी तरह से ठीक हो। अर्जुन कहता है, ये नहीं हो सकता, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से मुझे उन सबको मारना पड़ा और तुम्हारी वजह से ही मैं उन सब लोगों को इतनी बुरी तरह से खा लिया हूँ। ध्रुव कहता है, तुमने किसी निर्दोष को नहीं खाया है, तुमने बस उनको खाया है जो बुरे थे, और वो तो पहले ही मर चुके थे, इसलिए उन्हें कौन सा फ़र्क पड़ता है। तुम अपने आप को गलत मत समझो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं ये जानता हूँ कि एक समय ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन ये नहीं जानता था कि इतनी जल्दी होगा। अर्जुन कहता है, ये सब कैसे हुआ? मुझे सब जानना है। ध्रुव पूछता है। जब भी तुम्हारी सारी हेल्थ खत्म हो जाएगी, तुम एक ब्रह्म राक्षस में बदल जाओगे और तुम्हारे सामने जो भी आएगा तुम उसे खाकर अपनी ताकत वापस ले लोगे। ऐसा करने पर तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, लेकिन उस हालत में तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर तो होंगे, लेकिन अगर उस हालत में तुम पर कोई हमला होता है तो तुम बहुत ही आसानी से मर सकते हो, क्योंकि उस समय तुम्हारी हेल्थ सबसे ज़्यादा कम होती है। और ऐसे हर बार नहीं हो सकता। तुम हर बार एक ब्रह्म राक्षस में नहीं बदलोगे। तुम्हारे ब्रह्म राक्षस में बदलने के चांस 90% है, बाकी में तुम सीधा मर सकते हो। तो अर्जुन कहता है, मैं एक राक्षस बनने से ज़्यादा मरना पसंद करूँगा।
मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हो। तुमने एक ही दिन में इतना कुछ खा लिया है और देख लिया है, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा करना होगा कि तुम्हारे अंदर एक धर्मराक्षस पहले से ही है। वो तुम्हें इतनी आसानी से मरने कैसे देगा। अर्जुन कहता है, तुम भी तो मुझे कभी पूरी बात नहीं बताते हो, तुम मुझे बस इतनी ही बात बताते हो जितनी तुम चाहते हो। ध्रुव कहता है, तुम अभी सब कुछ जानने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा बहुत कुछ है जो आगे तुम्हारे साथ होगा और वो इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। इसलिए उन सबसे बचने के लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा और इसमें तुम्हारी मदद ये सिस्टम करेगा। हालांकि ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया है और इसमें क्या कुछ है इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है। अर्जुन कहता है, क्या मतलब है? ये सिस्टम तुम्हारा नहीं है, फिर ये किसने बनाया और ये क्या कर सकता है? ध्रुव पूछता है, किसने बनाया है ये सुपर सिस्टम और ये क्या क्या कर सकता है? अगर क्या बुरा होने वाला है, आगे क्या बुरा होने वाला है ध्रुव के साथ। तो 21 इंसान या जानवर द पनीसर में अब आ गया। जब ध्रुव पूछता है कि वो सिस्टम किसने बनाया है, तब अर्जुन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। ध्रुव को यह बहुत ही अजीब लग रहा था कि इतना कुछ होने के बाद भी अर्जुन उसे सब कुछ बताने को तैयार नहीं है। देखो ध्रुव, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन तुम अभी सिस्टम के बारे में जानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें कुछ समय और इंतज़ार करना होगा। जब मुझे लगेगा कि तुम पूरी तरह से तैयार हो गए हो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ, ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है और शायद ब्रह्मलोक में भी किसी के पास नहीं होगा। यह बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए तुम इस बात को यहीं पर छोड़ दो। अर्जुन कहता है, मैं इस बात को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। इसे एक बात से मेरी पूरी ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है। मैं क्या से क्या बनता जा रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। ये सिस्टम मेरे लिए सही है या गलत, इसका जवाब मुझे नहीं पता है। ध्रुव कहता है, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें यह मिला है। इसकी मदद से तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। बस कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना और ना ही अपने ऊपर हावी होने देना। अर्जुन कहता है, अब मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगेगा। अर्जुन कहता है और खड़ा हो जाता है। अर्जुन अपनी शर्ट को उतारता है क्योंकि वो पूरी तरह से फट गई थी और खून से भी भरी हुई थी। ध्रुव अपने पनीसर के कपड़े पहना है और वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है, लेकिन वो इन कपड़ों में किसी के सामने नहीं आ सकता, इसलिए वो सबकी नज़रों से बचता हुआ अपने घर तक पहुँचता है और अपने कपड़े बदलकर निशा से मिलने के लिए चले जाता है। जब निशा ध्रुव को देखती है तो उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। कहाँ चले गए थे तुम? 2 मिनट का बोल कर गए थे और कितने घंटों के बाद आ रहे हो? मैं तो डर गई थी, निशा रोते हुए कहती है। पहला रोना बंद करो, मैं किसी काम में फंस गया था और मेरा फ़ोन भी टूट गया था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सका, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ध्रुव कहता है। तभी वहाँ पर उसकी बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया, आखिर तुम थे कहाँ? अब विशाल पूछता है। मैं जब उस रूम में से आ रहा था तभी मेरे बॉस का फ़ोन आता है और मुझे एक ज़रूरी काम के लिए कुछ देर के लिए अपने साथ ले गए, लेकिन वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही समय लग गया। ध्रुव कहता है। ध्रुव को यही कहानी ठीक लग रही थी क्योंकि वो सभी इतनी आसानी से इस बात पर का पता नहीं लगा सकते थे कि ध्रुव झूठ बोल रहा है कि सच, इसलिए वैसे भी इस बात को मान जानते हैं। ठीक है, तुम कुछ देर निशा के साथ रहो, इसका रो रो कर बुरा हाल हो गया है, तुम इससे बात करो, हम बाद में मिलते हैं। सचिन कहता है। विशाल के साथ वहाँ से चला जाता है। मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा और अगली बार मुझे कहीं पर जाना होगा तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँगा। इस बार इस बात को भूल जाओ। ध्रुव निशा को चुप कराते हुए बोलता है। ध्रुव की बात सुनकर निशा भी चुप हो जाती है और एक बार फिर ध्रुव के गले लग जाती है। वहीं एक और डैनी टीवी पर यह सब देख रहा था जिसमें आज जो भी कुछ हुआ था उसकी खबर चल रही थी। इस बात की पहचान की जा रही थी कि मरने वाला सभी कौन थे। एक टीवी रिपोर्टर के अनुसार हमें पता चला है कि मरने वाला में से कुछ लोग इसी शहर के थे, जिसमें से कुछ की पहचान हो गई है। फिर टीवी पर एक एक करके फ़ोटो आने शुरू हो जाती है। जब अमर, डैनी और अमर की नज़र उज्ज्वल पर पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यह हमारा बहुत ही खास आदमी था, इसे इतनी बुरी तरह से किसने मारा? ये कोई सच में जानवर था या नहीं? किसी की हमारे खिलाफ साजिश है, हमें इस बात का पता लगाना होगा। अमर कहता है, ये राक्षस है या कोई जानवर?
ने हमारे काफ़ी लोगों को बुरी तरह से मारा है, लेकिन मुझे अगर हमें किसी तरीके से इसे जिंदा पकड़ ले तो इसकी कीमत करोड़ों में होगी, क्योंकि ऐसे जानवर आज से पहले किसी ने नहीं देखा होगा। अगर ये मर भी जाता है तब भी हम इसे काफ़ी कीमत पर बेच सकते हैं, डैनी कहता है। लेकिन इस जानवर को ठीक से किसी ने नहीं देखा। जिसने भी देखा है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, और जो उसकी फ़ोटो और वीडियो आई है वो भी बिल्कुल साफ़ नहीं है, इसलिए उसे ढूंढना आसान नहीं होने वाला। अमर कहता है, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं चाहूँ उसे भी ढूंढ सकता हूँ, तुम अपनी सभी लोगों को इस काम पर लगा दो। डैनी कहता है। जब डैनी और आमिर बातें कर रहे थे तभी वो रिपोर्टर एक बार फिर से कहता है, अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमें पता चला है कि उस जानवर के हमला करने से पहले वो सभी लोग मर चुके थे। उन सभी लोगों की मौत गोली लगने की वजह से हुई थी। इसके बाद उस जानवर ने उनको ये हाल कर दिया। उनकी लाश से पुलिस को गोलियां मिली है, और ये भी जानकारी मिली है कि ये सभी गुंडे थे जो पैसों के लिए कोई भी काम करते थे। क्या किसी ने हमारे आदमी को जानबूझकर मारा है? पता लगाओ कौन है जो हमसे दुश्मनी करना चाहता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। डैनी कहता है। क्या डैनी को कभी पता चल पाएगा कि इन सभी के पीछे ध्रुव है, और क्या ध्रुव अब अपने सिस्टम की बात मानेगा या नहीं? द पनीसर एपिसोड 22 हंटर। ध्रुव अपने कमरे से आराम से लेटा हुआ था और कुछ नहीं कर रहा था। तभी अर्जुन कहता है, तुम कब तक ऐसा करोगे? मुझे मजबूत मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं। तुम पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं कर रहे हो। तुमने अपनी एक भी चुनौती को पूरी नहीं किया है। तुम ऐसे इस बीच में नहीं छोड़ सकते जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। उस चीज़ पर मैं भरोसा कैसे करूं? क्या पता कि इसकी वजह से आगे चलकर मेरे अपनों पर कोई खतरा आए। मुझे ऐसी ताकत नहीं चाहिए। ध्रुव कहता है, अगर तुम मजबूत नहीं बनते तो तुम पर जरूर खतरा आ जाएगा, क्योंकि पनीसर के बहुत दुश्मन होते हैं, और अभी तक किसी को नहीं पता है कि तुम एक पनीसर हो। लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती। हंटर तुम्हें ढूंढ लेंगे। अर्जुन कहता है, अब ये हंटर कौन है? ध्रुव पूछता है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो आने वाले खतरे को पहले ही ख़त्म कर देता है। इसमें बहुत बुरे लोग होते हैं। हालांकि ये सभी ब्रह्मलोक में है, लेकिन वो सभी बाहर भी आ सकते हैं, तो वहाँ पर जा नहीं पाया था तो उनका देख लेता। लेकिन अब मैं उतना मजबूत नहीं हूँ कि उन सबको हरा सकूँ। वो सभी आज नहीं तो कल तुम्हारे बारे में पता लगा ही लेंगे। अर्जुन कहता है, अगर उनको पता चल भी गया तो क्या होगा जाएगा? वैसे भी मैंने ये काम छोड़ दिया है, अब मुझे किसी को भी सज़ा नहीं देनी है। ध्रुव कहता है, अगर उनको पता चल गया कि तो वह यहाँ पर आएंगे और तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी दोस्तों को और जिनको भी तुम जानते हो उन सभी को ख़त्म कर देंगे, ताकि कोई अगला पनीसर ना बन सके। अर्जुन कहता है, तुमने तो कहा था कि जो मुझे मारेगा, इसमें मेरे दोस्त कहाँ से आ गए? ध्रुव पूछता है, एक पनीसर सर जिसके साथ लंबा समय बीतता है, उसकी शक्तियाँ उसके अंदर जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए तुम्हारे दोस्त सुरक्षित नहीं है। अर्जुन कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ताकि मैं तुम्हारा काम कर लूँ, लेकिन मैं किसी हंटर से नहीं डरता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। ध्रुव कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और ये झूठ भी नहीं है। वो ज़रूर आएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा बाद में, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है अपने आप को मजबूत बनाने का। अर्जुन कहता है, तुम चाहते हो मैं अपने आप को मजबूत बनाने के चक्कर में एक बार फिर से उस राक्षस में बदल जाऊं और सभी को मारता और खाता घूमूं? ध्रुव कहता है, अगर तुम कुछ बातों का ध्यान रखो तो ऐसा नहीं होगा। तुम दोबारा कभी भी उस राक्षस में नहीं बदलोगे। तुम्हें बस समय पर अपने आप को ठीक करना होगा, वो भी तब जब तुम ज़्यादा घायल हो जाओ। उस समय तुम्हें वो खाना होगा। ये सिस्टम तुम्हारे लिए एक वरदान है। अर्जुन कहता है, और मैं ऐसा काम ही क्यों करूं जिसमें मैं घायल हो जाऊं और मुझे मांस खाना पड़े? एक बार तो मैंने गलती कर से खा लिया है, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं वो सब कुछ नहीं खाने वाला हूँ। ध्रुव कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहो ना चाहो उसे तुम्हें खाना ही होगा, नहीं तो तुम फिर से उस राक्षस में बदल जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे शरीर पहले जैसा नहीं है। तुम और इंसानों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, और वो तुम्हें इस चीज़ से मिलेगी। तुम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक अपने आप को रोक सकते हो। उसके बाद तुम्हारी हेल्थ कम होना शुरू हो जाएगी, और एक बार सारी ख़त्म होने पर क्या होगा ये तो अच्छे से जानते हो। और उस समय अगर तुम्हारे
उस सामने कोई बेगुनाह इंसान भी हुआ तब भी तुम उसे खा जाओगे, क्योंकि उस समय ना तो तुम्हारा उस चीज़ पर नियंत्रण होगा और ना ही मेरा। अर्जुन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। 3 दिन हो गए हैं, मुझे बिल्कुल भी फर्क नज़र नहीं आ रहा है। मैं पहले जैसा हूँ और अब सिस्टम भी मेरी हेल्प पूरी सिस्टम मेरी हेल्प पूरी कर रहा है, और अब जब तक मैं किसी से ना लड़ूं तब तक काम नहीं होगा। ध्रुव कहता है, मैं तुम्हें जितना समझ सकता हूँ मैंने तुम्हें समझा दिया। मैंने तुम्हें आने वाले खतरे के बारे में मैं बता दिया, जो बहुत जल्द आ सकता है, लेकिन उससे भी पहले तुम एक राक्षस में बदल जाओगे। बाद में मुझसे मत कहना कि मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में पहले नहीं बताया। उस समय मेरी कोई गलती नहीं होगी, सब तुम्हारी गलती होगी। अगर तुमने किसी को मारा और अगर वो तुम्हारा कोई अपना हुआ तो तुम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। अर्जुन कहता है, ध्रुव के समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन की बात पर विश्वास करे या नहीं करे। अर्जुन ने पहले से उसे धोखा दिया था और अर्जुन अपनी बात उस समय पर नहीं बताता था जब वो हो चुकी हो या होने वाली हो। मुझे अब भी तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। जैसा पहले जी रहा था वैसे ही आगे जीने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी से तुम और ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है, इसलिए दोबारा मुझे इस बारे में मत कहना। ध्रुव कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब ध्यान में जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया है। अब जो कुछ भी होगा उसे तुम्हें अकेला ही झेलना होगा, इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। अर्जुन कहता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से ध्यान में चले जाता है। अर्जुन के जाने के बाद ध्रुव आराम से रहने लगता है। वो अपना समय पर अपने दोस्तों के साथ और अनीसा के साथ समय बिताता है और ध्रुव काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी कुछ दिनों बाद उसे अपने सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, जिसमें लिखा था 2 HP कम हो गई है और उसकी भूख भी बढ़ रही थी। नई चुनौती, जल्दी से मांस खाए। क्या ध्रुव अब इस चुनौती को पार करेगा? क्या सच में कोई हंटर है जो ध्रुव के लिए खतरा बनेगा? क्या करेगा अब ध्रुव? पनीसर एपिसोड 23 डेडली हंगर। अब ये कैसा मजाक है? अर्जुन, मेरी बात का जवाब दो, क्या मतलब है इस चुनौती का? ध्रुव अर्जुन से बोलता है, लेकिन अर्जुन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। अब मैं क्या करूं? मुझे ये चुनौती पूरी नहीं करनी है, और अगर जैसा अर्जुन ने कहा था वैसा हुआ तो मैं एक बार फिर से वो राक्षस में बन जाऊंगा। मुझे वो नहीं, वापस नहीं बनना है, मुझे कुछ करना होगा। ध्रुव कहता है। ध्रुव कुछ देर और देखता है कि वो क्या कर सकता है। 2 घंटे के बाद उसके सिस्टम से एक बार फिर से नोटिफिकेशन मिलता है। उसकी 2 HP और कम हो गई है और अब उसके पास केवल 26/30 HP ही है। जिस हिसाब से मेरी हेल्थ कम हो रही है, अगले 24 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगी। मुझे कुछ इस समय सोचना होगा। मेरे पास केवल एक ही दिन बचा है, उसके बाद मैं एक ब्रह्म राक्षस में बदल जाऊंगा। ध्रुव सोचता है, मुझे इंसान का मांस खाना जरूरी थोड़ा ही है, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, शायद उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ध्रुव सोचता है और अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देता है। ध्रुव ने पहली बार नॉनवेज ऑर्डर किया था। कुछ ही घंटे के बाद वो आ जाता है, लेकिन ध्रुव उसे तुरंत नहीं खाता। ध्रुव इस चीज़ को आखिर में ट्राई करना चाहता था जब उसके पास और कोई रास्ता ना बचे। ऐसा करते करते ध्रुव 10 घंटे और निकाल देता है। रात से सुबह हो जाती है और इसके साथ ध्रुव की HP भी लगातार कम हो रही थी। अब वो 16 बची हुई थी। मुझे अब इसे खा कर देखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सब कुछ केवल 16 घंटे बचे हैं। उसके बाद जो होगा मैं उसे नहीं रोक पाऊँगा, इसलिए मुझे पहले ही तैयार होना होगा और ये पता लगाना होगा कि ये चीज़ काम करती है या नहीं। ध्रुव उस खाने को बाहर निकालते हुए कहता है। ध्रुव ये सब खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अभी ध्रुव बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गया था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वो कितनों को मारेगा या उसे भी नहीं पता, इसलिए आज उसको ये खाना बहुत ज़रूरी है। ध्रुव लंबी सांस लेता है और एक टुकड़े को उठा लेता है। वो कच्चा और पका हुआ मांस था। पहले ध्रुव पके हुए मांस के टुकड़े को खाता है। जैसे ही उस टुकड़े के मुंह में रखता है, ध्रुव अपने आंखें जोर से बंद कर लेता है और खा जाता है। वो पूरा टुकड़ा खाने के बाद वो ध्रुव अपने अंदर कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। उसकी भूख और ज़्यादा होती जा रही थी और अब उससे रहा नहीं जाता। लगातार मुझे कच्चा मांस खा कर देखना होगा, उससे शायद काम बन जाए। ध्रुव कहता है और कच्चे मांस को खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कच्चे मांस को खाने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी और इन सब के बीच में उसके अपने 2 घंटे खराब हो गए थे। उसके पास केवल 14 घंटे ही बचे हुए थे कोई रास्ता ढूंढने के लिए। अर्जुन, मुझसे बात करो, मुझे इस समस्या का कोई समाधान चाहिए। तुम्हारे पास हर चीज़ का जवाब होता है, तुम इस बार मेरी मदद कर दो।
आगे से मैं कुछ पहले ही सोच लूँगा। अभी समय बहुत ही कम है, मैं किसी अपने पर हमला नहीं करना चाहता। ध्रुव अर्जुन से कहता है, लेकिन अर्जुन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। ये एक बार ध्यान में चला जाए, उसके बाद इससे कुछ भी बोलो ये उसका जवाब ही नहीं देता। अब मैं क्या करूं? मेरे पास समय कम है और समस्या बहुत ही बड़ी, जल्दी और कोई रास्ता सोचना होगा। ध्रुव कहता है, अगर हर घंटे ध्रुव की भूख बढ़ती जा रही थी और वो अपने आप को कमज़ोर होता हुआ भी महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर उसे अंदर से खा रहा है। ध्रुव अपने आप को पकड़कर एक सोफे पर बैठ जाता है। अच्छा हुआ सचिन और विशाल अपने काम से बाहर गए हैं। अगर वो यहीं पर होते तो मैं उनका वो क्या जवाब देता? तो उनको बताने के लिए कुछ भी नहीं होता। ध्रुव कहता है, तभी दरवाजे पर कोई आता है और जब ध्रुव बाहर जाकर देखता है कि कौन है तो वो अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि बाहर निशा खड़ी हुई थी। ध्रुव पहले ही इतना परेशान हो रहा था कि अब निशा के आने के बाद अब तो वो कुछ ठीक से सोच ही नहीं पा रहा था। अरे निशा, आज तुम बिना बताए आ गई, कुछ काम था? ध्रुव दरवाजे पर ही पूछता है। क्यों, मैं नहीं आ सकती? निशा कहती है, नहीं तुम आ सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। ध्रुव कहता है, विशाल और सचिन बाहर गए हुए थे तो सोचा मैं तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिता लूँ। कितना समय हो गया है हम साथ में बैठे हुए, निशा बोलती है। ध्रुव जानता था कि निशा इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए वो निशा के साथ कुछ समय बिताने के लिए तैयार हो जाता है। ध्रुव निशा को अंदर बैठाता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन निशा ध्रुव के पास आकर बैठ जाती है और ध्रुव को गले से लगा लेती है। जैसे ही निशा ऐसा करती है, ध्रुव को अपनी नाक में एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है, जैसे उसने सामने सबसे पसंदीदा खाना रख दिया हो। ध्रुव अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेचैन महसूस कर रहा था। तभी निशा उसके होठों पर किस कर देती है, जिसके बाद ध्रुव की आंखें बंद सी होने लगती है। किस करने के बाद निशा एक बार फिर ध्रुव के गले लग जाती है और उससे कहती है, तुम और कितना समय लोगे मेरे घर पर अपनी शादी की बात करने का? जब निशा ध्रुव से बातें कर रही थी तभी ध्रुव अपने दांतों में एक अजीब सी दर्द महसूस कर रहा था और उसके बाद उसके दांत नुकीले होने लगते हैं और उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। निशा ध्रुव के गले लगी हुई थी, जिसकी वजह से निशा की गर्दन ध्रुव के मुंह के बिल्कुल पास थी और ध्रुव अपने मुंह को खोलता है और तो वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके बड़े और नुकीले दांत बाहर निकल आए थे और वो किसी भी समय निशा को खाने ही वाला था। क्या ध्रुव निशा पर हमला कर देगा? क्या ध्रुव इसके बाद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा? और ध्रुव की भूख किस तरह कम होगी और ध्रुव की भूख किस किस की जान लेगी।